आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। जय भारत जय संविधान। हमारे इस भारतीय संविधान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल में संविधान से संबंधित नई नई बातें हम आप सभी के बीच में लाते हैं। तो आज पुनः नए विषय के साथ उपस्थित हैं। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। और आज हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं हमारे त्रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी इंदौर से और त्रुमाल भानु प्रताप पदम जी मंडला से। तो आज हमारे पेंद्रो सर से जानेंगे कि ग्राम सभा और पंचायती राज जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पेंद्रो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सादर सेवा 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 जोहार। और पदम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाडीवा सर। आपने आज ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में सवाल पूछा है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम ग्राम सभा की ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों का जो निर्माण है वो हमारे संविधान की 9वें भाग में है और उसके तहत हमारे देश में ग्राम पंचायतों का निर्माण होना है, ऐसा वहाँ पर प्रावधान है और उसके तहत ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है। और एक व्यवस्था जो हमारे देश में त्रिस्तरीय, आपने सुना होगा, त्रिस्तरीय कानून व्यवस्था या शासन व्यवस्था। तो सबसे पहला जो स्तर का हमारा स्तर है वो ग्राम पंचायत ही होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पंचायत व्यवस्था है वो विधानसभा है और तीसरे पंचायत व्यवस्था है वो लोकसभा है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इसी को कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ग्राम पंचायत है। तो जैसा मैंने कहा कि ये संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत के निर्माण की व्यवस्था है। तो इसमें होता ये है कि ग्राम पंचायत में एक जनसंख्या के आधार पर एक ग्राम पंचायत 2 गांव या 3 गांव मिलके, ये बड़ा गांव हो गया तो एक ही गांव मिल करके और पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये होता है कि पंचायत में सरपंच मुखिया होता है, उप सरपंच, इसके बाद सचिव और बाकी पंच लोग होते हैं। तो पंच, उप सरपंच और सरपंच ये मिलके पंचायती राज व्यवस्था में एक विधान मंडल, जिसको बोल सकते हैं गांव की भाषा में या संविधान की भाषा में, कि ये मिलके उस पर्टिकुलर पंचायत का ये विकास करेंगे। अब विकास होता कैसे है इसमें? जब इसका जनसभा बुलाया जाता है तो जनसभा में हर वार्ड का, क्योंकि एक वार्ड में एक मेंबर होता है, ये जिसको हम पंच कहते हैं, वो वार्ड का जो मेंबर है या पंच है वो अपनी मोहल्ले की जितनी समस्याएं हैं, हो सकता है नाली ना हो सकता है वहाँ पर आंगनबाड़ी ना हो सकता है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना हो सकता है पीने का पानी ना हो सकता है वहाँ पर वृद्ध लोग हों लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिलता हो सकता है वहाँ पर विधवाएं हों लेकिन विधवा पेंशन नहीं मिलती। तो ये तमाम जो मूलभूत ज़रूरत जिनको मिलनी चाहिए, जो उस मोहल्ले में रहते हैं, वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा ब्यौरा अपने मोहल्ले में बैठक करके और उन सारी चीज़ों का मोहल्ले वालों से पूछ के, और जो पंच है वो ले जाके, और जब वहाँ जनसभा होता है या पंचायत की बैठक होती है वो वहाँ पर ले जाके रखते हैं। और वो सारी व्यवस्था, जितने जो पंच मोहल्ले होते हैं, जितने पंच होते हैं, वो सब वहाँ पर उप सरपंच, सरपंच और सचिव की जब मीटिंग होती है वहाँ पर देते हैं। और उसी के हिसाब से सरपंच फिर उसको जनपद पंचायत में और जनपद पंचायत जिला पंचायत में पहुँचाता है। उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ से फंड रिलीज होता है तो सबका नाम वहाँ पर दर्ज होता है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर वृद्ध हैं, 60 साल के ऊपर हैं, तो उनको वृद्धा पेंशन मिलने लग जाता है, विधवा हैं तो विधवा पेंशन मिलने लग जाता है, बच्चे अगर 20 बच्चे से ज़्यादा हैं वहाँ पर तो आंगनबाड़ी खोलने के लिए निवेदन कर सकते हैं। वहाँ की सड़क व्यवस्था, वहाँ की पानी व्यवस्था और बिजली, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये हर मोहल्ले में होनी चाहिए, ये पंच की जिम्मेदारी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों को पंच अगर जो बना है तो लिखा पढ़ा थोड़ा तो कुछ होना ही चाहिए, कि वो लिख लेता हो, पढ़ लेता हो, तभी ये बातें वो वहाँ तक पहुँचा सकता है, पंचायत तक पहुँचा सकता है। तो ऐसे सभी पंच के ग्राम पंचायत के सभी पंच जब
पंचायत में जब इस बात को रखते हैं तो वो बात ऊपर जाती, फंड आता है और इस तरह से जो हमारा ग्राम पंचायत का विकास है या हर मोहल्ले का जो विकास है इस व्यवस्था, इस प्रोसीजर से होता है। तो ये पंचायती राज है जो भाग 9 में है। और एक पंचायती राज अधिनियम 2006 बना हुआ है, उसको सब लोग एक बार पढ़ लीजिए, बदलता रहता है समय समय पर। पहले 1996 में था, फिर 2006 में आ गया है। तो उसमें बहुत सारे पूरे प्रावधान उसमें उल्लेखित हैं। तो ये मैं जो बताया ये मुख्य रूप से यही ज़रूरत की चीज़ें पड़ती हैं। तो इनको अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्राम पंचायत है वो आगे बढ़ेगा। ग्राम पंचायती राज हो गया। हाँ। अब मैं थोड़ा सा ग्राम सभा के बारे में बता देता हूँ। ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ पर भी 50% से ज़्यादा जनजाति समूह के लोग रहते हैं, वहाँ पर पेशा एक्ट के तहत, या दूसरे को हम 5वीं अनुसूची भी यहाँ पर बोल सकते हैं, पेशा एक्ट के जो 1996 में भूरिया कमेटी ने सिफारिश की थी, उसमें पेशा एक्ट, पेशा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, जो पंचायत को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के ऊपर ग्राम सभा का अधिकार है। ग्राम सभा जो तय करेगी मिल करके, वो ग्राम सभा के मार्गदर्शन पर पंचायत काम करते हैं। वहाँ पर पंचायतों का अधिकार न्यून है, ग्राम सभा उसके ऊपर है। गांव के लोग उसमें जो रहेंगे और उसमें एक मुकद्दम होता है, बाकी लोग उसके सदस्य होते हैं। तो वो मुकद्दम और सदस्य मिलके जो निर्णय करते हैं कि सरकार से जो फंड आएगा वो फंड हमको हमारे गांव में या पंचायत में हमको किस ढंग से कहाँ कहाँ हमको खर्चा करना है, तालाब बनाना है, स्कूल बनाना है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, या फिर और कोई सड़क की व्यवस्था करनी है, ये सारा जो है ग्राम सभा तय करती है। और ग्राम सभा जहाँ पंचायत भी, वैसे तो पंचायत वहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो ग्राम सभा के आदेश पर उस पैसे को, जो सरकारी फंड आता है, उसको पंचायतें खर्चा करती हैं और उनके अनुमोदन के हिसाब से ही ये जो गांव में है फंड का कामकाज होता है, ताकि उसका पूरा विकास हो सके। इसमें पंचायतों की मनमानी नहीं चलती, ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। अच्छा, तो ये मुख्य कारण है। एक नारा मैंने सुना है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये मैं आपकी बात समझ गया। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ग्राम सभा को एक ऐसा स्वायत्त पावर प्राप्त हुआ है संविधान के माध्यम से कि ग्राम सभा जो निर्णय करेगी वो निर्णय सर्वोपरि है। जैसे आपस में दो लोगों ने लड़ लिया तो अमूमन ये होता है कि लोग उसका रिपोर्ट करने के लिए थाने में जाते हैं। यहाँ थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। दो लोगों में लड़ाई हुई या किसी भी तरह की कोई भी वाद विवाद हुआ तो वो बात ग्राम सभा में जाएगी। ग्राम सभा के लोग बैठ के और आपस में बातचीत करेंगे और तय करेंगे आपस में कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और उस सज़ा को वहाँ का जो मुखिया मुकद्दम होता है, कहीं कहीं मुकद्दम बोलते हैं उसको, वो मुखिया जो निर्णय देगा वही निर्णय फाइनल होता है। पहले ये अलिखित होता है, अब उसको लोग लिखने लग गए हैं, मिनोटाइज करने लग गए हैं, तो वो लिखित में भी होता है। उसमें सभी जो सदस्य होते हैं मुकद्दम के अलावा सबके साइन होते हैं और वो फाइनल है। उसको कोई चैलेंज वहाँ पर पुलिस थाने में नहीं दे सकता है, उसको कोई चैलेंज विधानसभा में नहीं दे सकता है, उसको कोई चैलेंज लोकसभा में नहीं कर सकता है। ग्राम पंचायत का जो निर्णय है वो फाइनल और सर्वोपरि है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जिला और हाई कोर्ट जो है ये तो मतलब कहीं कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। इसलिए ये कहावत जो कहा गया है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो पावर है वो सुप्रीम है और वो जनजाति आयोग, मतलब जनजाति के जो लोग जहाँ 50% से ज़्यादा है वहीं पर इसको ये लागू है और उन्हीं लोगों के लिए खासकर ये व्यवस्था है। चलिए, तो ये अंतर है खास तौर पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ग्राम पंचायत और जो ग्राम सभा है उसके बारे में बड़े ही विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान, जय भारत, भारत का संविधान जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय भारत, जय संविधान।